Greetings my dear students, how are you? I hope you all are fine and you all are following the guidelines given by the government regarding COVID-19. My dear students, in last videos we discussed remainder and factor theorem, and in this video we will discuss third sum of exercise 2.4. Firstly we will revise our remainder and factor theorem, then we will do this sum. Okay, remainder theorem. Remainder theorem means without doing long division we have to find remainder. आप अगर 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? रिमाइंडर 0 और क्वेश्चन क्या होता है 5. रिमाइंडर 0 तब आया जब आपने डिवाइड करके देखा. ओके, बट विदाउट डूइंग डिवीजन इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, व्हेन द पॉलिनोमियल इज गिवन, डिविडेंड भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, डिवाइजर भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तो हम डिवीजन ना करके डायरेक्ट एक प्रोसेस यूज करेंगे 2 लाइंस का, दैट इज अवर रिमाइंडर थ्योरम. वो प्रोसेस क्या है? हम डिवाइजर की 0 को डिविडेंड में x के प्लेस पर पुट कर देंगे. द व्हाटएवर द वैल्यूज हियर दैट इज अवर रिमाइंडर. ठीक है ना? डिवाइजर की 0 को पुट कर देंगे हम डिविडेंड में x के प्लेस पर, वो हमारा रिमाइंडर है. और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? व्हेन द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर डिविडेंड का क्या है? फैक्टर है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं है. This is our factor. Okay, with these helps we will help all these 2 theorems and we will solve this one. Okay, in this find the value of k if x minus 1 is factor of p of x. हमें क्या करना है? हमें k एक अननोन कांस्टेंट गिवन है px में, डिविडेंड की फॉर्म में गिवन. ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि x minus 1 फैक्टर है p of x का. अगर डियर स्टूडेंट्स x minus 1 फैक्टर है किसी डिविडेंड का, तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? एनीबॉडी कैन टेल मी? यस, रिमाइंडर इस केस में 0 होगा, क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी है. फैक्टर है तो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 ही होगा. ठीक है, तो हम इसी प्रोसेस को यूज करेंगे. फैक्टर है, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर को 0 के लगते ही हमारी k की वैल्यू आ जाएगी. ओके, चलो इस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट, here px क्या है? x स्क्वायर प्लस x प्लस k. ठीक है ना? तो हम उस फैक्टर को लेट कर लेते हैं gx. किसी भी पॉलिनोमियल का नाम ले लिया, px gx के होगा, सो में gx लेट कर लिया. ओके, x minus 1. तो फैक्टर हमें गिवन है, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0. तो सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे कि रिमाइंडर क्या है. रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं? 0 निकालते हैं डिवाइजर की, उसे पुट करते हैं डिविडेंड में. तो सबसे पहले 0 निकालेंगे इस डिवाइजर में, इस फैक्टर की. ठीक है, फाइंडिंग 0 ऑफ x minus 1. ठीक है ना? तो x minus 1 इक्वल टू 0, x आ गया 1. ओके, तो यहाँ ये क्या है? therefore x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ x minus 1. x minus 1 की 0 आ गई. ठीक है, अब आप प्रोसेस लिखोगे जो कंडीशन हमें गिवन है. हेयर x minus 1 इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? p of x का. ठीक है ना? अब फैक्टर है तो रिमाइंडर थ्योरम में ये गिवन है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा. तो आप लिखोगे सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, सो बाय यूजिंग, क्योंकि फैक्टर है ना तो फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर 0 होगा. सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0. सो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1. देखो p 0 क्या है? डिवाइजर की 0 1 निकली है, इस 1 को पुट कर देंगे p ऑफ x के प्लेस पे, इट मींस p ऑफ 1. तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल टू 0. p ऑफ 1 हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर 0. तो सबसे पहले p ऑफ 1 निकालेंगे हम. p ऑफ 1 क्या है? इसके प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. ओके, तो क्या आंसर आया? 1 प्लस 1 2 प्लस k. ओके, तो p ऑफ 1 तो 0 ही है, तो k की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 2 को वहाँ ले जाओगे तो -2. दिस k इज अवर वैल्यू. हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k क्या है? -2. दिस इज वेरी इजी प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स. हियर हमें ये गिवन है कि x minus 1 फैक्टर है px का. अगर फैक्टर है, ओके, तो फैक्टर थ्योरम ने यही कहा है कि अगर डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर हो जाए तो रिमाइंडर इस केस में 0 ही होता है. हमें पता है अगर 5 10 का फैक्टर है तो 5 को मैं 10 से डिवाइड
10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 होगा। फैक्टर मीन्स वो पॉलिनोमियल कंप्लीट डिविडेंड वाली पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी, ठीक है, डिवाइड करेगी क्या, रिमाइंडर 0। तो वही बात की है, फैक्टर है तो रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करके हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमने वही प्रोसेस किया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। In the second part is also same, but the statement is in root form, so don't be confused. This is very easy part. Okay, px हमें second part में px क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, ठीक है, वही सेम। अब देखो फैक्टर तो ये तीनों पार्ट्स में सेम ही गिवन है, तो gx हमारा वही होगा x माइनस इक्वल टू x माइनस 1। तो पहला प्रोसेस क्या है, हमें gx की 0 फाइंड आउट करनी है। फॉर फाइंडिंग 0 ऑफ x माइनस 1, इसके लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x आ गया 1, तो यहाँ पे देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ x माइनस 1, 0 आ गई। अब वो कंडीशन गिवन है, हम कंडीशन यूज करेंगे हेयर, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, px का फैक्टर है ना, सो बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो रिमाइंडर p ऑफ 1 है वो 0 होगा, और p ऑफ 1 रिमाइंडर कैसे आया, 0 को पुट कर दो x के प्लेस में, x इक्वल टू 1 को पुट कर देंगे तो p ऑफ 1, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी 0। आप रिमाइंडर निकालो, p ऑफ 1 की वैल्यू तो रखेंगे ना कोई, तो p ऑफ 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2, दिस इज 2। ओके, तो 2 प्लस k प्लस रूट 2, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि p ऑफ 1 क्या है 0। अब k की वैल्यू चाहिए, बाकी दोनों टर्म्स देखो 2 और रूट 2 दोनों लाइक में ही है ना, अनलाइक टर्म्स है, एक सिंपल में है, नेचुरल नंबर में, और एक रूट की फॉर्म में है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो अनलाइक टर्म्स होते हैं हम उन्हें ऐड नहीं करते, सबट्रैक्ट नहीं करते, उन्हें एज इट इज ही रख देते हैं। तो 2 और रूट 2 को एज इट इज रख दो आप, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 प्लस रूट 2। देखो k एज इट इज यहाँ रहेगा, और ये 2 भी और रूट 2 भी दोनों यहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, तो मैंने माइनस कॉमन लेके, दिस इज आवर आंसर। ओके, k इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 2, दिस इज वेरी इजी सम, रूट की फॉर्म में है, तो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, बहुत इजी सम होते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट। Third part is also same as here, root is also given, so don't be confused. Okay, third part. तो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट px क्या गिवन है, k x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, ठीक है, और gx क्या है, gx तो वही x माइनस 1 है। ओके, तो हमारा प्रोसेस क्या है, फाइंडिंग 0 का मतलब क्या होता है, 0 नहीं, 0 मीन्स रूट निकालते हैं, x की वैल्यू, इस x की वैल्यू क्या पुट करें कि x माइनस 1 कंप्लीट वैनिश हो जाए। ओके, तो फाइंडिंग 0 ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 वैनिश होने के लिए हमने वैनिश ही कर दिया, और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, 1। अब देखिए यहाँ 1 पुट करते, 1 माइनस 1 0 हो गया ना, तो x इक्वल टू 1 इज 0, और या इसका सिनोनिम्स क्या है, रूट या वैल्यू ऑफ x इज 0 ऑफ x माइनस 1। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ g ऑफ x कह दो या x माइनस 1 कह दो, ठीक है। अब आप कंडीशन लिखोगे हेयर, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर p ऑफ x का फैक्टर है तो हमें फैक्टर थ्योरम कहती हैं, सो बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर वही 0, इस 1 को पुट कर दो यहाँ पे, तो p ऑफ 1 हमारी की वैल्यू जो भी होगी वो रिमाइंडर होगी, और वो किसके इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। तो रिमाइंडर निकालो, k x स्क्वायर, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, k माइनस रूट 2 प्लस 1, ये 0 होगा। अब k की वैल्यू चाहिए, ये टर्म वहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव 1 जाएगा तो नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू की k, तो k की वैल्यू क्या है, रूट 2 माइनस 1। ओके, सो ऑल 4 पार्ट्स आर सेम, यू हैव टू डू 4 पार्ट योरसेल्फ। इन दिस 4 पार्ट्स
only one method is used. You have to find the value of remainder and put that remainder equal to 0. That is our answer. Okay, that is the value of k. Okay, now my dear students, we will discuss our fourth sum. Okay, in this sum we have to factorize these all parts. Factorize करना है और पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं. ओके, तो हम यहाँ मेथड यूज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ओके, एक और मेथड होता है बाय मेकिंग फैक्टराइजेशन, कंप्लीट फैक्टर, कंप्लीट रूट फैक्टर बनाते हैं, बट वो यहाँ अप्लाई नहीं है. आई विल टेल यू कि वाई दिस मेथड इज नॉट अप्लाई एंड वाई वी यूज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट, (12x² - 7x + 1). अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो फर्स्ट नंबर को किसी एक नंबर का कंप्लीट स्क्वायर होना होता है. तो ये 12 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है. ठीक है, इसीलिए हम वो मेथड ना यूज़ करके हम यूज़ करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो हमारी कंडीशंस को फुलफिल करें. ओके, तो ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इस -7 को हमने ऐसे 2 पार्ट्स A और B में सॉल्व करना है. ठीक है ना, कि उस A और B इन दोनों नंबर की मल्टीपल तो आए, लास्ट कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट. फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 12 और कांस्टेंट है 1. तो इट मीन्स दोनों नंबर की मल्टीपल होनी चाहिए 12 और इनकी एडिशन A + B होना चाहिए -7. तो ऐसे 2 नंबर चूज करो कि मल्टीपल तो आए 12 और एडिशन आए -7. ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे कि मल्टीपल 12 आए? आई थिंक 3 और 4, बट साइन को साथ लेना है. तो अगर मैं -3 और -4 की मल्टीपल करूँगी तो +12 होगा. ठीक है ना, -3 और -4 को मैं अगर ऐड करूँगी तो आंसर क्या होगा? -7. ठीक है, अब इट में हमारे 2 नंबर्स क्या हैं? -3 और -4. तो इन नंबर को हमें यहाँ यूज़ करना है. यहाँ सेकंड मिडल टर्म x के साथ के कोफिशिएंट वाले टर्म को हमने स्प्लिट करना है, x वाली टर्म को. ओके, तो आप लिखोगे 12x², तो -7 को हम लिख सकते हैं -4x - 3x प्लस ये टर्म एज इट इज. सिर्फ मैंने बीच की टर्म को स्प्लिट करके इसके 2 ऐसे पार्ट्स किए जो हमारी इस कंडीशंस को फुलफिल करें. ओके, तो अब क्या करना है? फर्स्ट 2 नंबर्स लेने हैं, फिर सेकंड 2 नंबर लेने हैं और इनकी पेयरिंग करनी है. जो कॉमन है तो कॉमन निकालोगे. ठीक है, तो फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है और x कॉमन है. तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 1. ठीक है, अब हमारा अगला प्रोसेस है, जो फर्स्ट नंबर की ब्रैकेट फॉर्म में जो नंबर है ना, वही सेकंड नंबर की ब्रैकेट फॉर्म में आना चाहिए. ओके, तो ऐसा आने के लिए देखो यहाँ 3x + 1 है, बट हमें तो यहाँ -1 चाहिए. तो इस -1 को मैं कॉमन ले लूँगी. ठीक है ना, अगर -1 कॉमन हो गया तो जो नेगेटिव 3x क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ओके, तो अब देखो फिर ये दोनों नंबर कॉमन है, इस कॉमन को बाहर निकाल लो. अंदर क्या रह गया? इनमें से इसको इन कॉमन देखो 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म एक ये टर्म. मैंने इन दोनों टर्म में ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया. तो अंदर की ब्रैकेट में क्या रह गया? यहाँ 4x रह गया और यहाँ क्या रह गया? -1. तो दिस इज अवर आंसर. मैंने इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके इसके देखो 2, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 फैक्टर्स होंगे और दोनों फैक्टर्स हमारे यहाँ हैं. ओके, दिस इज वेरी इजी सम. व्हेन यू विल डू सेकंड पार्ट इट विल बी वेरी क्लियर, इजी अंडरस्टूड. सेकंड पार्ट, सेकंड की स्टेटमेंट क्या है? 2x² + 7x + 3. ठीक है, वही सेम मुझे 7 के 2 ऐसे पार्ट्स करने हैं, A और B लाने हैं कि A और B की मल्टीपल क्या है? लास्ट कांस्टेंट और फर्स्ट का कोफिशिएंट उनकी मल्टीपल. तो 3 × 2 = 6. ऐसे 2 नंबर जिनकी मल्टीपल तो 6 हो और जिनका एडिशन क्या हो? 7. ठीक है ना, अब मल्टीपल 6 हो, एडिशन 7 हो, तो वो नंबर क्या होंगे? 6 × 1 = 6 और 6 और 1 7. तो हमारे नंबर क्या हो गए? 6 और 1. ठीक है ना, और उसे यहाँ लाओ. तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करके ऐसे 2 नंबर्स में चूप बना लिया कि जो हमारी इस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं. फिर वो हम पार्ट्स को, दोनों टर्म्स के पार्ट्स को हम यहाँ यूज़ करेंगे. ओके, तो आप लिखोगे 2x²
7 को स्प्लिट करके लिख दिया 6x प्लस एक्स, तो 6 और 1 7 ही हो गया, प्लस 3। तो वही सेम बात, मुझे फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को फैक्टर मतलब कि पेयरिंग में बनाकर कुछ कॉमन है तो उसे बाहर निकालना है। तो यहाँ से क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक x प्लस 3, यहाँ से कुछ कॉमन है ही नहीं, प्लस 1 करके x प्लस 3 लिख दोगे आप, ओके, ब्रैकेट 1। तो फिर x प्लस 3 कॉमन है, उसे बाहर निकाल लो, और अंदर क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 2x, यहाँ प्लस 1, क्योंकि ये तो बाहर आ गया ऑलरेडी, तो x प्लस 3 और 2x प्लस 1 इज, दिस इज वेरी इजी, अंडरस्टूड ना, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 6x square plus 5x minus 6. Here we have to split 5. हमें 5 को ऐसे दो पार्ट्स में लाना है a और b में, कि a और b की मल्टीपल और a और b का एडिशन क्या है, मल्टीपल तो हो, लास्ट टर्म हो फर्स्ट के कोफिशिएंट की मल्टीपल, इट मीन्स -36। देखो -6 और 6 -36, और एडिशन क्या हो 5। अब दो नंबर ऐसे चूज करो, दोनों के मल्टीपल -36 और दोनों को ऐड करें तो 5 आना चाहिए। 9 4 36 और 9 में से 4 गया 5, ओके। तो हमारे नंबर क्या होंगे, 9 और -4, ठीक है ना। 9 और -4 5 आते हैं प्लस के, और 9 और -4 की मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, -36, ओके। तो यहाँ सोल्व करो, 6x स्क्वायर, तो -5 के प्लेस पर मैंने लिखा प्लस 9x -4x -6, ओके। तो वही सेम अब पेयरिंग करेंगे फर्स्ट 2 और लास्ट 2 नंबर्स की। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है 3x, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 बाहर गया तो 3, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या है, -2, ओके, -2 कॉमन है तो अंदर रह गया 2x, अब माइनस को भी कॉमन लिया तो प्लस का 3, यही रह जाएगा, ओके। तो आप फिर क्या करेंगे, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दोनों यहाँ हैं, ये देखो साइड में बेटा, ये साथ में मत मिला, ओके। तो ये दोनों फिर कॉमन है तो फिर इनको बाहर निकाल लो, 2x प्लस 3, तो अंदर क्या रह गया 3x, यहाँ क्या रह गया -2। तो दीज 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस quadratic polynomial. This is very easy, just we have to split the middle part, we have to make the middle part in 2 parts. हमें मिडल पार्ट को स्प्लिट करके इसके 2 पार्ट्स बनाने हैं, और दोनों पार्ट्स ऐसे बनाने हैं हमारी कंडीशंस को फुलफिल करें। इट मीन्स मल्टीपल करने पर कांस्टेंट और जो फर्स्ट नंबर है उसके कांस्टेंट की मल्टीपल आए, और ऐड करने पर वही बीच वाली टर्म का कोएफिशिएंट आए। तो ऐसे 2 नंबर चूज करो, उसकी वैल्यू वहाँ रखो और सिर्फ पेयरिंग करो, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 3x square minus x minus 4, okay, 3x square minus x minus 4. Now my dear students, we will factorize this part. So we have to make, अब बीच में क्या है -x, इट मीन्स हमारा कोफिशिएंट क्या -1, ठीक है ना। तो हमें a और b ऐसे लेने हैं कि a और b का एडिशन तो आए -1, और a और b की मल्टीपल क्या है -4, और 3 की मल्टीपल इट मीन्स -12, ठीक है ना। तो 2 नंबर ऐसे लो, ऐड करने पर -1 आए और मल्टीपल करने पर -12, आई थिंक 3 4 और 12, और -4 प्लस 3 क्या आएगा 1, ओके। तो हमारे नंबर क्या है 3 और -4। अब आप इस -x के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4, इट इज सेम। आप अगर -4 के प्लेस पर 3 को भी आगे रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही सेम आएगा, ओके। तो -4x प्लस 3x -4 हमने लिखा, मैंने -1 को ऐसे स्प्लिट कर दिया, ओके। तो वही है, फिर फर्स्ट 2 की पेयरिंग और लास्ट 2 की पेयरिंग करेंगे। इसमें से कॉमन क्या है, x ही कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 3x -4, तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, +1 लिख के 3x -4। अब कॉमन क्या है, 3x -4 को बाहर ले लो, और अंदर क्या होगा, यहाँ से x और यहाँ से +1, ठीक है। इफ़ आई पुट 3 इन प्लेस ऑफ -4, अगर मैं इनको इंटरचेंज करके इसको आगे भी करती हूँ तो भी आंसर सेम है। लुक हियर, देखो यहाँ 3x स्क्वायर -x -4। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने -4 को आगे रखा था, अब मैं 3 को आगे रखती हूँ तो भी हमारा आंसर सेम ही होगा।
3x स्क्वायर मैंने किया प्लस 3x माइनस 4x और पीछे वाला माइनस 4 एज इट इज। ओके, अब कॉमन क्या है इसमें से, 3 कॉमन है इन दोनों में से और x पेयरिंग करते हैं ना, तो 3x को बाहर ले लो, अंदर क्या रह जाएगा x, यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ से कॉमन होगा -4, ठीक है ना, यहाँ x +1। अब देखो x +1 यहाँ x +1 यहाँ सेम है, कॉमन है, इन्हें बाहर ले लो, x +1 यहाँ रह गया 3x और यहाँ -4। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक हेयर, ये भी 3x - 4 इंटू x +1 है, दिस इज ऑल्सो 3x - 4 इंटू x +1। सो बोथ आर सेम, डोंट बी कंफ्यूज कि पहले किसे रखा जाए, दोनों में से किसी भी नंबर को आप आगे रखोगे स्प्लिटिंग के टाइम, आंसर हमेशा सेम ही होगा। ओके, इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स,